प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट, चुंबक। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट ख़त्म कर दिए। हम लोग बेसिक में बोले थे कि दो चैप्टर में पढ़ना है। एक अल्टरनेटिंग करंट एसी, दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। आज जो हमारा स्टार्ट होगा मैग्नेट, दैट मीन्स चुंबक। इन दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आपका सिलेबस को हम ओपन करेंगे, तो हमारा काम बहुत ही आसान होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमें उम्मीद है कि आप एक एक लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। अब हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ही बेसिक बातें ही हैं। इसमें भी इन दोनों के बगैर आगे की कल्पना अधूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। क्या स्टार्ट करेंगे? मैग्नेट। आज मैग्नेट का पहला क्लास होगा। आज मैग्नेट का पहला क्लास होने वाला है। आप लोग बचपन में मैग्नेट से बहुत खेले होंगे। क्या किए होंगे? खेले होंगे। तो आइए हम उसी पे चर्चा करें, स्टार्ट करें। थोड़ा सा बेसिक बात देखेंगे और उसका जो मेन टर्मोलॉजी है हम उस पे आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक चीज चलेगा, कुछ डिफिनेशन देख लीजिएगा, कुछ परिभाषा समझ लीजिएगा। ऐसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट हम डिटेल में बात करेंगे। हेडिंग लगाएंगे मैग्नेट। अब आपके सामने एक पृथ्वी का तस्वीर उभर के आया। आप परिचित हैं कि ये क्या है? प्लेनेट है। इसी पे जीवन संभव है और हम लोग इसी पे हैं। तो ये जो है हम लोग देखते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे तो बताते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये चर्चा करते हैं आप लोग, है ना। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चर्चा करते हैं। ऊपर वाले ये जो पार्ट है इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। उत्तर दिशा में जो आया उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में जो आया उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम होगा, ये जो है नॉर्थ पोल एनपी लिखा जाता है और इस पे क्या लिखा जाता है? एसपी, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें लिखा हुआ भी है आपको, है ना। लिखा हुआ क्या है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये जो स्ट्रेट लाइन है डॉट 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 डॉट, और ये साउथ मैग्नेटिक पोल। और थोड़ा सा जो ये इंक्लाइंड है, आपको मालूम है कि अर्थ जो है थोड़ा सा क्या है? इंक्लाइंड है। तो इसका जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं जीएनए और एमएनए। तो उसकी चर्चा हमको नहीं करनी है। मेनली यह समझना है कि ये भी मैग्नेटिक रूप है, इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है। मैग्नेट की तरह ही हमारा पृथ्वी भी काम करता है। जिस प्रकार से मैग्नेट को आप देखे होंगे बचपन में कि दो मैग्नेट को आपस में जब लेते हैं तो आपस में वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट कर जाता है। आपस में क्या करता है? वो अट्रैक्शन होता है उसमें, या फिर रिपल्सन होता है। वो कैसे निर्भर करता है हमारा? तो वो निर्भर करता है कि आप एक मैग्नेट लिए हैं, एक दूसरा भी मैग्नेट लिए हैं, उन दोनों को कैसे आप सटा रहे हैं, नज़दीक कैसे ला रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी बस ये समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा एक जस्ट चुंबक की तरह है, और चुंबक में जिस तरह से फ्लक्स निकलता है, जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन होता है, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसका इफेक्ट को देखते हैं और महसूस करते हैं कि अच्छा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा अर्थ है, इसका भी फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये काल्पनिक रेखाएं होती, इसको हम लोग देखते नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट होता है क्या। जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, है ना। और फ्लक्स उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी होता है, ठीक है, पृथ्वी पे। इसी जैसा हमारा मैग्नेट में होता है। मैग्नेट जो होता है एकदम प्राकृतिक रूप से एक पत्थर की तरह आपको मिलेगा, चट्टान की तरह मिलेगा, रॉक की तरह मिलेगा। इसमें यह प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें वो कैपेबिलिटी होती है ना। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट को ये अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, मैंने अपनी ओर उसको आकर्षित कर ले या फिर अपने से दूर भागा। वो कंडीशन होता है कि कब अट्रैक्ट करता है, कब दूर भगाता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी देखिए, एक ये चुंबक है और ये एक लोहा, वो दोनों आपस में क्या हो गया? अट्रैक्शन में।
ये इसकी गुण है। एक दूसरा आप मैग्नेट और देख रहे होंगे, NS लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बार मैग्नेट बोलेंगे, छड़ चुंबक बोलेंगे। तो जब भी हम चुंबक का कल्पना करेंगे, मैग्नेट का कल्पना करेंगे, बात करेंगे, तुरंत दिमाग में उभर के यह आना चाहिए कि उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? पृथ्वी में बोलते थे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ सीधा सीधा बोलिएगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कोई दिक्कत? कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम स्पेलिंग भी लिख देंगे, वो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, आइए हम इस पर चर्चा कर लें। एन जो है, एन जो है, तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और जहां एस लिखा हुआ रहेगा साउथ पोल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है जी? तो बार मैग्नेट है। जिसको बोलते हैं छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, क्लियर? तो जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो हमारा मैग्नेट है प्राकृतिक में ऐसा मिलता है, इसको हम लोग इस शेप में भी लाते हैं। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार के भी चुंबक आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, नाल चुंबक। घोड़ा जो देखे होंगे आप लोग, तो घोड़ा जो है वो चलता है ना, तो उसके पंजे में इस प्रकार से लोहा की आकृति का उसमें लगाया जाता है, घोड़ा का नाल बोलते हैं हम लोग। उसी शेप में ये होता है, तो इसको नाम दिया गया है ना, नाल चुंबक। नाल चुंबक नाम दिया गया है, यानी हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट। आगे चले हम लोग, इसमें भी देखेंगे कि दो हमारा पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। इसको यदि आप एकदम ऐसे खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। बस उसको शेप को सिर्फ इस प्रकार से दिया जाता है ना, हॉर्स सो मैग्नेट इसको बोलेंगे, क्लियर? आगे चलेंगे तो एक ऐसा भी आपको नजर आता होगा मैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेलनाकार, है ना, या फिर अच्छा बेलनाकार एक अलग होता है, इसको बोलते हैं रिंग, रिंग मैग्नेट, है ना, रिंग टाइप का होता है। इसको तोड़िएगा दो भाग में टूट जाएगा। बचपन में तो आप लोग इस प्रकार से खेलते ही होंगे। या फिर आप देखिएगा कोई मोटर है, कोई स्पीकर है घर में जो पुराना हो चुका है, स्पीकर देखिएगा निकालिएगा तो उसके पीछे में भी एक मैग्नेट रहेगा, उसको तोड़िएगा तो इसी प्रकार से निकलेगा, बहुत चिकना रहता है ना। जब टूट जाता है तो बचपना में हम लोग क्या करते थे? उसको खेलते थे, है ना, कहीं लोहे में सटा देना, दोनों आपस में चुंबक सट जाता था, नहीं? तो आज आज उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है, कैसे सटता है, ठीक है। तो हम ये परिचय सिर्फ करवाएं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और किस शेप में आता है। पहला फिगर में हम लोग देखें वो हो गया छड़ चुंबक, ये हो गया हॉर्स शू मैग्नेट, ये हो गया आपका रिंग मैग्नेट। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आइए, जो मैग्नेट है वो है क्या? कहता है कि वह पदार्थ जो लोहे और स्टील के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब अट्रैक्शन। देखिए, अब हम थोड़ा सा हिंदी वाला टर्म, बहुत सारा चीज मटेरियल तैयार करवा रहे हैं, आपको बताए ही थे, तो अब वो उपलब्ध होने को है और धीरे धीरे होगा, है ना। तो मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि आपको इजी वे में हम करें, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए क्या बोला, कि वह पदार्थ जो लोहे और स्टील के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है, और पदार्थ के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दो चीज, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। हम बार बार आगे चलेंगे तो यही चीज बोलेंगे, याद रखिएगा। मैग्नेट, क्या बोलेंगे? मैग्नेट। और इसका जो गुण है इसको क्या बोलेंगे?
चुंबक यानी मैग्नेटिज्म। आया समझ में? देखो, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग जो आएगा ना उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, और हिंदी इंग्लिश लिखते चलना है। 10 मीनिंग या 20 मीनिंग होगा मैग्नेट में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होंगे तो उसमें 20 मीनिंग से ज़्यादा नहीं आया होगा, 20 बड़ मीनिंग होगा। उसको एक जगह कॉपी पर रखिए, बार बार लिखे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे आप आइएगा फील्ड वर्क वर्क में, फील्ड वर्क में आपकी नौकरी हो गई, उसके बाद जब आइएगा, है ना, तो जब वहाँ पर मशीन से आपको मुलाकात होगा तो वहाँ हिंदी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उस मशीन पर मार्किंग आपका इंग्लिश में ही रहेगा, है ना। तो वहाँ पर जब नॉलेज रहेगा तो आप बोल्डनेस के साथ वहाँ पर जॉब कर पाइएगा, है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें नॉलेज है। अदरवाइज आप वहाँ पे कमजोर टाइप का लगेगा आपको। तो चुंबकत्व, उसका जो गुण है, उस पदार्थ का जो गुण है ना, वो क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाएगा। क्लियर? आगे चले हम लोग। चुंबक जो है प्राकृतिक अवस्था में मैग्नेटाइट नामक खनिज के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक में किस रूप में? तो इस रूप में पाया जाता है, मैग्नेटाइट नामक खनिज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? मैग्नेटाइट नामक खनिज के रूप में पाया जाता है। हालांकि प्राकृतिक चुंबकों का कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं है, क्योंकि उनका चुंबकत्व इतना मजबूत नहीं है कि आधुनिक उपकरणों में उपयोग किया जा सके। अब बात को समझिए, क्या बता रहा है? यह बोला कि प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरली जो है ना, उसका व्यवहारिक मूल्य नहीं है, क्योंकि उसका शेप और साइज अजीब टाइप का है, पत्थर है, उसको तोड़ के कैसे बना पाइएगा, है ना। तो उसका बोलता है कि जो व्यवहारिक रूप है आपका, है ना, उनका चुंबकत्व का मजबूत भी नहीं है, और उनका आधुनिक उपकरणों में उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। बात आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि वाणिज्यिक चुंबक। वाणिज्यिक चुंबक उसको बोलते हैं कॉमर्शियल मैग्नेट। एक होता है नेचुरल, एक होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल समझ रहे हैं कि जो हमारा, अब मान के चलो स्पीकर में लगा दिए चुंबक मैग्नेट को, कॉमर्शियल मैग्नेट उसको नाम दे दिया गया। मोटर में लगा दिए, कॉमर्शियल हो गया क्योंकि वो बिक्री का है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाणिज्यिक, है ना। चुंबक कृत्रिम रूप से, है ना, कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बना सकते हैं, लोहे स्टील और चुंबक के मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये छोटी छोटी दो चार पॉइंट हैं जो लिख लेना है आपको समझने के लिए, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, फटाफट नोट करिए इसको। आगे चले हम लोग। चुंबक की विशेषताएं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। हर चीज का प्रॉपर्टीज होता है, तो इस मैग्नेट का भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है। चुंबक को आकर्षण की शक्ति सिरों पर सबसे उच्चतम होती है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इन इंग्लिश में भी रख दिए हैं ताकि आसान लगेगा आपको, दोनों लैंग्वेज को समझना जरूरी है। अ मैग्नेट इज ए सबस्टांस दैट अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्शन या अट्रैक्ट, है ना, आयरन, निकेल, कोबाल्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर उसको खींचे, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज द हाईएस्ट एट द एंड। अब यहाँ पर एक बात समझने को है, ध्यान से समझना है। क्या बोला? मान के चलिए कि ये आपका मैग्नेट है, इस टाइप का आपका है। यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हो गया साउथ पोल। तो अभी आप देखे थे कि लाइन ऑफ जो फ्लक्स है, ऐसे, चीजों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है।
ये मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हो गया, ध्यान देना है। क्या बोला? अ मैग्नेट इज ए सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करेगा? आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। क्लियर? क्या बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज द हाईएस्ट एट द इट्स इंड, यानी यही इंड है मैग्नेट का, इंड है, इंड है ये, नहीं, आकर्षित की शक्ति सिरों पर सबसे उच्चतम होती है। मान के चलिए कि ये मैग्नेट है ना, अभी मेरे पास रिमोट है, ये मैग्नेट है, इसका ये जो सिरा हुआ और ये जो सिरा हुआ, यहाँ पर इसकी शक्ति अधिक होती है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए या किसी वस्तु को अपनी ओर से दूर धकेलने के लिए। तो इस छोर को नॉर्थ पोल या इस छोर को हम साउथ पोल बोलेंगे। जरूरी नहीं कि यही नॉर्थ होगा, हो सकता है कि नॉर्थ ये हो, यदि ये नॉर्थ हो रहा तो ये साउथ हो जाएगा। और नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, फ्लक्स निकलता है ना, जो साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा, याद रखना, मैग्नेट के बाहर की ओर। और ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये कैसे महसूस होता है कि यहाँ पर फील्ड है, एक और मैग्नेट लाएंगे और उसको नजदीक लाएंगे तब पता चलेगा कि दोनों में, कभी देखिए नजदीक लाइएगा, नजदीक लाइएगा तो सट जाएगा, या फिर दोनों को नजदीक लगेगा तो सटने का प्रयास नहीं करेगा, धक्का देगा, आपको महसूस होगा कि धक्का दे रहा, आप जबरदस्ती अपने ताकत को अधिक लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स को अधिक करेंगे तो आपस में सट जाएगा ये। जैसे ही आपका मस्कुलर फोर्स कम गया, मसल्स का ताकत कमा, तो इसका ताकत बढ़ गया, ये तुरंत इसको धक्का दे देगा, इधर उधर कर देगा, आपस में ऐसे जाकर सट जाएगा। बचपन में ऐसे आप लोग किए होंगे, है ना। तो यही चीज इसमें बोला, इस लाइन को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? आगे चले। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे आगे आएगा, हम आगे लिखाएंगे, अभी घबराना नहीं है, बस अभी स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इसमें दिशात्मक गुण रहता है, दिशात्मक जो अभी बताएं, मतलब यदि चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर, उत्तर को एन यानी कि नॉर्थ, व दक्षिण यानी एस दिशा की ओर ठहरता है। यदि मैग्नेट को लीजिए, है ना, मान लीजिए कि मैग्नेट है और रस्सी बांध के ऐसे लटका दीजिएगा, तो ये इसका जो दोनों छोर है ना, ऐसे यदि लटक गया तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये छोर नॉर्थ है, ये छोर साउथ है। जब भी लटकेगा, जब भी स्थिर होगा तो नॉर्थ साउथ दिशा की ओर ये अटकेगा। बात आ रहा समझ में? ये प्राकृतिक का इसका गुण है। ये इसीलिए होता है कि जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, उसको ये इंडिकेट करता है समझ में? चुंबकीय सुई कंपास इसी के आधार पर कार्य करती है। अब चुंबकीय सुई कंपास क्या है उसको हम लोग देखेंगे। यही है आपका चुंबकीय सुई कंपास, देख लीजिए, ये जो रेड कलर का और ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा ना, ये नॉर्थ और ये साउथ की ओर है, एन और एस की ओर है। इधर ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। इसका उपयोग नाविक लोग करता है, जब समुद्र में जाता है तो उसको दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, भूल जाता है, पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाला जरूर रखता है, इसी से उसको पता चलता है कि हम नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं कि साउथ दिशा में जा रहे हैं। समझ में? तो ये वहां यूज होता है। क्या बोला? इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इफ है मैग्नेट इज ए हंग फ्रीली, हंग मतलब लटका दिए, फ्रीली है ना, मुक्त रूप से उसको लटका दिया जाए, इट स्टॉप एट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये कहाँ रुकेगा भाई? तो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाके ये स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर? मैग्नेटिक नीडल्स कंपास वर्क ऑन दिस बेसिस, है ना, मैग्नेटिक नीडल जो कंपास है इसी बेसिस पे वर्क करता है। आया समझ में? तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, मीनिंग लिखना है आपको। अभी हम जब ये पढ़ा रहे हैं आज का क्लास में, आज के क्लास में बहुत सारा मीनिंग आएगा, आप लिख लीजिएगा, अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पर सहूलियत होगा आपको, ठीक है। आगे चले, नोट करिएगा, फटाफट इसको नोट करिए। दो प्रॉपर्टीज देख चुके हैं आप लोग, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। कहता है कि प्रेरण गुण के कारण, प्रेरण क्या होता है भाई? तो इंडक्शन। यदि चुंबक के पास अन्य पदार्थों को रखा जाए तो जो पदार्थ चुंबक बनाने का गुण रखता है उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है।
मतलब ये बोल रहा है ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना कौन सी प्रॉपर्टीज, इंडक्शन, इसी प्रिंसिपल पे आपका इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, है ना, जो वहां पर हम बताएंगे कि इंडक्शन मोटर है। तो अभी चीज को समझिए। अब मैग्नेट यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब आपके यहाँ से मशीन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो तुम बहुत केयरफुल एक एक पॉइंट को समझना है, नहीं तो दिक्कत होने वाला है। इंडक्शन प्रॉपर्टीज, हिंदी में प्रेरण गुण, देख लीजिएगा इंडक्शन का हिंदी क्या हो गया, प्रेरण, आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम पढ़ाएंगे आगे चलेंगे तो हम इंडक्शन चर्चा करेंगे तो आप लोग समझिएगा कि प्रेरण होता है, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि जो टेक्निकली टर्म है, टेक्निकल का जो हमारा पेपर होता है वो इंग्लिश में आसान होता है, लेकिन हम उसका हिंदी इंग्लिश दोनों करते आ रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा। आप भी इंग्लिश वर्ड को थोड़ा सा लिखिए, समझिए। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे पेपर में 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, और यह वर्ड बार बार रिवीजन होगा, बार बार आएगा एक ही बात। अभी तो इंडक्शन स्टार्ट किए ना मैग्नेट पे, मशीन पढ़ाएंगे वहां पर भी इंडक्शन आते रहेगा, बार बार इंडक्शन, बार बार इंडक्शन आएगा। इसको 20 बार लिखेगा, समझ जाइएगा। ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टीज, इफ अदर सब्सटेंस आर kept नियर ए मैग्नेट, then those substances which have the property of become a magnet develop magnetic properties। मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई मैग्नेट है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखता है ना, तो यदि उस मैग्नेट के नजदीक में ला कर रखिएगा ना तो उसमें खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएगा। मान के चलिए कि एक चुंबक है और इसके बगल में आप नजदीक में ला करके यदि मैग्नेट को रख देते हैं तो उस, सॉरी, लोहा को, आयरन को, चुंबक के बगल में किसको रख दिया जाए, लोहे को, तो थोड़ा देर के बाद देखिएगा, कुछ समय के बाद देखिएगा उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ गया। उस लोहे को उठा करके कहीं और ले जाकर सटाइएगा तो सटने का प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगा। यानी हुआ क्या भाई, तब वो मैग्नेटिक मटेरियल है, कहाँ पर रख दिए, मैग्नेट के पास रख दिए, तो कौन सा गुण ग्रहण कर लिया, मैग्नेट का गुण ग्रहण कर लिया। किस प्रोसेस से, किस प्रॉपर्टीज के कारण, तो इंडक्शन प्रॉपर्टीज के कारण। इंडक्शन उसी को बोलते हैं कि बगैर कनेक्शन का उसमें सप्लाई हो जाए, बगैर कनेक्शन का उसमें वो, बगैर टच का ही उसमें वो प्रॉपर्टीज आ जाए, इंडक्शन कहलाता है। आगे चलेंगे इंडक्शन बहुत डिटेल वे में देखेंगे। धैर्य रखना है, अभी बस हम सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव का मतलब दो पोल, जो अभी हम बताए थे, एक नॉर्थ एक साउथ। चुंबक को कितना भी विभक्त किया जाए, इनके अणुओं में उत्तर व दक्षिण ध्रुव मौजूद रहते हैं। अब ये पॉइंट समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, मैग्नेट में कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। कितने पोल होंगे, दो पोल। आइए हम लोग देखें, यही है मैग्नेट, ये है मैग्नेट, है ना। एक हो गया ये नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। अब कोई लड़का वहां से आया, इसको एक पटका मार दिया, तो एक पटका मार दिया तो ये विभक्त हो गया, बेचारा टूट गया। एगो पार्ट इधर बन गया और दूसरा पार्ट इधर बन गया। तब कोई लड़का बोलेगा कि सर नॉर्थ पोलवा यहाँ चलाया और साउथ पोलवा यहाँ चलाया, तोड़ेंगे तो यही ना होगा जी, बताइए। टूट गया, दो भाग में बट गया, तो एक पोल बेचारा इधर आ गया, एक पोल उधर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो यदि यह कंसेप्ट आप माइंड में रखे हैं, है ना, कि तोड़ दिए दोनों पोल अलग अलग हो गया, तो यह कंसेप्ट नहीं रखना माइंड में, गलत कंसेप्ट है ना। यदि टूट गया, दो टुकड़ा में बट गया, तो एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तो इस टुकड़ा में भी इस कॉर्नर पर नॉर्थ, इस कॉर्नर पर साउथ हो गया, इस टुकड़ा में भी इस कॉर्नर पर नॉर्थ, इस कॉर्नर पे साउथ हो गया, कंप्लीट मैग्नेट हो गया। टूटा कौन चीज, मैग्नेट। तो मैग्नेट किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों पोल विराजमान हो, साथ हो, अलग नहीं, नॉर्थ साउथ। टूट गया तो फिर तो मैग्नेट ही कहलाएगा। कब कहलाएगा, इसका मतलब दोनों पोल विराजमान होना चाहिए उसमें। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मान के चलिए दो ही टुकड़ा, कोई बोला कि नहीं सर 8 टुकड़ा कर दिए थे, तो प्रत्येक टुकड़ा मैग्नेट होगा, यानी प्रत्येक टुकड़े में NS होगा। ऐसा नहीं कि आप N को अलग कर दीजिएगा, S को अलग कर दीजिएगा, ये कदापि नहीं होगा। ऐसा समझ में, तभी जाके वो मैग्नेट होगा। यही बात को बोला है, क्या बोला, ध्यान से देख लो। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, यही दो ध्रुव, एक नॉर्थ एक साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी से हम बकेंगे, आपको याद होना चाहिए। चुंबक को कितना भी विभक्त किया जाए, कितना भी इसको तोड़ दो, इसके अणुओं में उत्तर व दक्षिण ध्रुव मौजूद रहते हैं, है ना, अलग नहीं होगा। अ मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स, नो मैटर हाउ मेनी मच ए मैग्नेट इज डिवाइडेड।
कोई भी इसमें मैटर नहीं करता कि मैग्नेट को कितना भाग में आप तोड़ दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। इट्स मॉलिक्यूल्स हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में, प्रत्येक टुकड़ा में नॉर्थ पोल साउथ पोल विराजमान रहेगा। आया समझ में? तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट करिए, फिगर को भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। चुंबक में अचुंबकीय होने का गुण रहता है। अचुंबकीय क्या हो गया भाई? मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट किया, यानी चुंबकीय गुण है। अब ना अट्रैक्ट करेगा, चुंबकीय गुण नहीं है। आ रहा समझ में? मैग्नेट है तो लोहा को खींचेगा अपनी ओर, तो कहेंगे हाँ भाई मैग्नेट है। नहीं खींच रहा है अपनी ओर, तो मैग्नेट ये नहीं है, यानी कि उसका जो गुण था वो गुण खत्म हो गया। कैसे खत्म होता है उसको देखते हैं। चुंबक में अचुंबकीय गुण होने अचुंबकीय होने का गुण रहता है। कब? यदि इसे गर्म किया जाए या इस पर हथौड़े से चोट लगाई जाए तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ओ, यानी मैग्नेट को कभी हिट मत करिएगा, अब मैग्नेट पर कभी हथौड़ा नहीं मारिएगा, है ना? नहीं तो उसकी प्रॉपर्टीज चली जाती है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना? मैग्नेट बोलता है कि अच्छा तुम हमको गर्म कर दिया, तो जाओ, गर्म करिए दिया है तो हम पूरे गर्म हो गए हैं। हमारा जो गुण था कि हम लोहा को खींचेंगे, अब तो तुम गर्म कर दिया, हम कुछ नहीं खींचेंगे, जाओ, है ना? अच्छा वो हमको हथौड़ा से पीट दिया है, गुस्सा से लाल हो गया वो अब मैग्नेट का काम नहीं करेगा। तो भूल के ऐसा कष्ट मैग्नेट को आप लोग ना दीजिएगा, और नहीं तो वो रुस जाएगा। अ मैग्नेट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेट है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है नॉन मैग्नेटिक का, है ना? ध्यान से देखना, अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक, है ना? आप मैग्नेटिक किसको बोलेंगे? चुंबक को बोलेंगे। आ रहा समझ में? सिंपल सिंपल लैंग्वेज होता है। इफ इट इज हीटेड और हिट विथ अ हैमर, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट। यदि उसको हिट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, या हैमरिंग कर दीजिए, हैमरिंग का मतलब हथौड़ा मारना, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, ठीक है? तो ऐसा भूल के नहीं करिएगा, ना तो बेचारा नाराज हो जाएगा। समान ध्रुव यानी उत्तर व उत्तर नजदीक लाए जाएं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव दूर हटता है, अर्थात प्रतिकर्षण होता है। और यदि विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव का मतलब एक नॉर्थ एक साउथ समीप लाए जाएं तो आकर्षण होता है। ये चीज बात तो आप लोग बहुत अच्छा से समझते होंगे यार। कैसे? अब उसको समझाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इफ सिमिलर पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ are brought close to each other, then the north pole of the magnetic needles move away। move away मतलब दूर भाग जाना, प्रतिकर्षण हो जाना। देयर इज ए रिपल्सन, जिसको क्या बोलेंगे? रिपल्सन। ध्यान से देखना, प्रतिकर्षण यहाँ लिखा है ना, इसी का इंग्लिश रूप होता है रिपल्सन, दूर भागना। वेयर एज, जबकि इफ द अपोजिट पोल्स का मतलब एक नॉर्थ एक साउथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, देयर इज ए अट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक हम ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि समान ध्रुव रहेगा ना तो रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा, दूर भागेगा। जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से देखिए, आइए समझाते हैं। मशीन यदि ना आए समझ में, अब मैग्नेट ना आए समझ में, और वो भी हमसे, तो समझिए बेकार हो गया आपका पढ़ना। देखिए अब हम एक बात करते हैं, जनरली बात, ये है मैग्नेट, जिसमें एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ। एक और मैग्नेट उधर से कोई ले आया, ये हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ। अब क्या करेगा कि दोनों को नजदीक लाएगा, है ना? ई मैग्नेट का साउथ पोल और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो जब यहाँ नजदीक लाएगा ना तो दोनों आपस में सट जाएगा, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, ये जाके चिपक जाएगा, सट गया, आकर्षित हो गया, अट्रैक्शन हो गया। लेकिन यदि यही यही चीज, ध्यान से देखो, इसी चीज में हम देखें, एक मैग्नेट को कोई लाया है जिसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, कोई दूसरा लेकर के आया है साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी समान ध्रुव हो गया। ध्यान से देखना, नजदीक यदि तुम लाना चाह रहे हो
तो इसका भी इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का भी साउथ है। हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ रहे, तो समान ध्रुव हुआ कि नहीं, सेम पोल हुआ कि नहीं, तो इसमें दोस्ती नहीं होगा। लड़का लड़का में दोस्ती होता है ना लड़का लड़की में जल्दी दोस्ती हो जाता है, नहीं अट्रैक्शन आ जाता है। कॉपी नहीं भी देने का रहेगा तो जबरदस्ती दे देगा, अच्छा ले लो नोट्स लेना लो मेरा बना हुआ है। लड़का मांगेगा तो कहेगा कि भुला गया है, ऐसा लोग बोलता है, होता है। इसी तर्ज पे यहाँ पे याद रखिएगा आप। देखिए हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोई ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं, बात को समझिएगा। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो असमान ध्रुव हुआ, नहीं एक समान नहीं है। तो ऐसा यदि होता है और नजदीक लाते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। दोनों समान है, नजदीक लाएंगे अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, दूर भागेगा। ये कैसे होता है हम आगे बढ़ेंगे तो फ्लक्स का सहायता से हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, आगे चले। नेक्स्ट, चुंबकों में प्रबलता का गुण भी होता है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और दोनों समान प्रबलता के होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, प्रबलता का मतलब होता है ना स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, तो एंड पॉइंट पे स्ट्रेंथ अधिक होता है, मिडिल पॉइंट पे स्ट्रेंथ नहीं होता है। जैसे ए मैग्नेट ऑलवेज हैज, magnet also have the property of strength. Every magnet has two poles and both are equal strength. स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य जो उसका है, प्रबलता जो उसका है, नॉर्थ के पास जितना है उतना ही साउथ के पास है। ऐसा नहीं कि एक के पास ज्यादा एक के पास कम, दोनों के पास इक्वल होता है। दोनों जो एंड पर हम बता रहे हैं कि मैग्नेट के दोनों एंड पे, एक पे नॉर्थ पोल एक पे साउथ पोल होता है, तो दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। आया समझ में? उसको क्या बोलेंगे, प्रबलता बोलेंगे स्ट्रेंथ को। देखिए अगला गुण देखेंगे, संतृप्तता के गुण के कारण हिस्टेरेसिस के अनुसार यदि एक चुंबक को बहुत अधिक चुंबक चुंबक किया जाए तो इसमें संतृप्तता का गुण आ जाता है, अतः चुंबक फिर से उसे अधिक चुंबकित नहीं होती है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, इसमें दो चीज आया, संतृप्तता और हिस्टेरेसिस, ये दो टर्म को समझेंगे, है ना। संतृप्तता का इंग्लिश होता है सेचुरेशन। क्या होता है? सेचुरेशन, सेचुरेट कर जाना। ध्यान से देखिए, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन प्रॉपर्टी होने के कारण अकॉर्डिंग टू हिस्टेरेसिस, इफ ए मैग्नेट इज मैग्नेटाइज्ड टू मच, बहुत ज्यादा उसको मैग्नेटाइज कर दिए हैं, इट अटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेशन, तो कौन सा प्रॉपर्टी वो अटेंड कर लेगा, कौन सा प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेगा, सेचुरेशन का। हेंस द मैग्नेट डज नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड मोर देन दैट। बात कुछ समझ में नहीं आया हुआ, अब मेरी बात को समझिए। मान के चलिए कि ये मैग्नेट है, अब एक हम लोहा ले आए हैं, ठीक है। तो लोहा का प्रॉपर्टी है ना कि मैग्नेटिक गुण को ये धारण करे, है ना। तो हम इसके नजदीक रखे हैं, मैग्नेटिक गुण धारण कर रहा, धारण कर रहा, धारण कर रहा। एक समय आएगा कि अब ये वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये सेचुरेट कर गया। जैसे आगे चलेंगे तो अभी और दिखाएंगे, अभी बात को समझिए। अब आपको घर में गार्जियन लोग बोलते हैं बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, है ना, तुम डेली सुनता हो, है मम्मी या पापा एक के बात बोलते रहते हैं। अच्छा आज बोले तो थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेते हैं। अभी तो खैर ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी नौकरी लेने की बात ही है, आप खुद अपने से पढ़ते होंगे, आपको अभी कोई समस्या ही नहीं होता होगा। 9-10 की बात बोले, 8 क्लास का बात बोले, तो उसमें जब पढ़ने के लिए बोले बहुत गुस्सा आता था, नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अच्छा मम्मी बोले पढ़ने के लिए तो निकाल के बेचारा पढ़ रहा है, पापा बोल रहे हैं तो पढ़ रहा है। उसके बाद मन में होता है कितनों बोला पढ़ना नहीं है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, मम्मी डांट रहे हैं, पापा भी डांट रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं बोलता कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन सेचुरेट कर गया, संतृप्त कर गया, सेचुरेशन हो गया वो। अब डांटो तुम तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको। ऐसे ऐसे क्या तो कि डर के मारे अच्छा पढ़ रहा, अब नहीं। वही बात यहाँ पर प्रॉपर्टी इस मटेरियल में है
कि यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें चुंबकीय गुण दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक समय आएगा कि आपको करवे नहीं करेगा, मैक्सिमम हो गया, नहीं कहता कि अच्छा आप नहीं पढ़ेंगे, मारवे नहीं करिएगा, मारिए। यहाँ तक उसका माइंड मेंटल कंप्लीट हो गया, मेंटेलिटी बन गया कि अच्छा अब नहीं पढ़ेंगे, पिटेवे नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है। यानी वो बच्चा, वो स्टूडेंट सेचुरेट कंडीशंस में हो गया, सेचुरेट कर गया। वही चीज यहाँ पे प्रॉपर्टी है मैग्नेट में। आया समझ में? संतृप्तता गुण के कारण, कौन सा गुण? संतृप्तता गुण, यानी कि सेचुरेशन का गुण होता है हिस्टेरेसिस के अनुसार, यदि एक चुंबक को बहुत अधिक चुंबकित किया जाए, कोई मैग्नेट है उसको बहुत अधिक तुम चुंबकित कर रहे हो, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें दे रहे हो, इसमें संतृप्तता गुण आ जाती है। कौन सा गुण आ जाता है? संतृप्तता गुण। अब कहता है अब हम एक्सेप्ट करवे नहीं करेंगे, भर पेट खा लिए हैं, अब खाल नहीं जाएगा, तुम मलाई ला दो, मटन ला दो, कुछ भी ला दो, अब नहीं चलेगा। जब भूख था तो बेचारा खाते जा रहा था, खाते जा रहा था, खाते जा रहा था। अब पेट जब भर गया, अब कुछ नहीं खाएंगे, मतलब सेचुरेट कर गया। सेचुरेशन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 8 जो पॉइंट है, ये मैग्नेट का प्रॉपर्टीज था। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, और हम इस प्रॉपर्टी को समझाने का प्रयास किए, आपके माइंड में इसको इजी वे में डालने का प्रयास किए। ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखेंगे कि कितना प्रकार के मैग्नेट होता है। देखिए, ये जो बेसिकली हम लोग चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि हिंदी में लिखा दीजिए, लिखाते नहीं कुछ है। चलिए भैया, आपके अनुसार से चल रहा है, लेकिन एग्जाम में ये सब आने वाला नहीं है, लेकिन समझना है, समझना है। एग्जाम में जो आएगा, थोड़ा देर इंतजार करना होगा, इंतजार करिए, तब आपको आएगा। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं चुंबक, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट, है ना, ये खनिज पदार्थ होते हैं, इन्हें धरती से कच्ची धातु के रूप में निकालते हैं, इन्हें लेड स्टोन कहते हैं। दूसरा कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल, जो हम लोग बना सकते हैं। इन चुंबकों को बनाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय शक्ति कम होती है, जबकि कृत्रिम चुंबक में, सॉरी, जबकि कृत्रिम चुंबक को दो प्रकार से बनाया जाता है, और इन्हें शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं? और इसी का काम होता है, जब आप आगे बढ़ेगा मशीन वगैरह में, है ना, तो प्राकृतिक वाला जो होता है हमारा, वो काम नहीं करता है। ठीक है। यह चुंबक दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए। कृत्रिम जो है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है, एक हो गया नेचुरल मैग्नेट, जो धरती पे ऐसे ही मिल जाएगा, जहां तहां देखिएगा, जहां पे ये झारखंड में अधिक मिलता है, ठीक है, तो ऐसा ही मिल जाएगा। लेकिन जो कृत्रिम है, इसको हम लोग बनाते हैं। और प्राकृतिक जो चुंबक है ना, उससे क्या होता है, इसकी चुंबकीय शक्ति कम होती है, जबकि, सॉरी, प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय शक्ति कम होती है, इसमें चुंबकीय शक्ति कम है, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा है। और इसको हम दो प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं। पहला पहला देखिएगा, अस्थाई चुंबक, और दूसरा अस्थाई। नोट करिए इसको। कृत्रिम चुंबक कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में, अस्थाई चुंबक और अस्थाई, है ना। अस्थाई किसको बोलेंगे, अस्थाई किसको बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको। अस्थाई पे बात करेंगे, परमानेंट। इस प्रकार के चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। ये आकृति के आधार पे मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला छड़ चुंबक, जो अभी दिखाए थे। घोड़े की नाल की आकृति, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। अंगूठी चुंबक यानी रिंग मैग्नेट। और एक बेलनाकार चुंबक, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं। देख लीजिए, ये हो गया छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। ये हो गया आपका घोड़े के नाल की आकृति वाला चुंबक, यानी हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। और ये हो गया आपका रिंग मैग्नेट। और बेलनाकार जो होता है, बेलनाकार जो होता है वो इस टाइप से होता है। ये बेलनाकार हो गया, ये बेलनाकार हो गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया अस्थाई चुंबक। क्या हो गया? अस्थाई चुंबक। क्लियर?
अगला पॉइंट है अस्थाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको और यही वाला ज़्यादा काम देगा। अस्थाई या फिर विद्युत चुंबक, टेम्परोरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो चीज नाम आ गया, विद्युत चुंबक, पढ़ रहे थे चुंबक, एगो नाम आ गया विद्युत। अब यहीं से समझिए विद्युत क्या करेगा भैया, अब आइए, यही आपको मेन खेला करेगा, यहीं से आपका मोटर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो विद्युत चुंबक होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, अस्थाई जिसको बोलते हैं। विद्युत का जो मोटर है, पंखा है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, चौक है, बजर है, सभी में विद्युत चुंबक मौजूद है। इस प्रकार के चुंबक जिसमें लगी चुंबकीय शक्ति हटा दी जाए तो वो अपनी चुंबकशीलता को खो देता है। मतलब आप लोग समझ पाए या नहीं पाए, अब आइए हम एक बात करते हैं। एक समय था कि जब साइंटिस्ट लोग को यह पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये बहुत पहले तक नहीं पता था, स्टार्टिंग में पता नहीं था, सीधा जानता था कि मैग्नेट अलग है और इलेक्ट्रिक अलग है। लेकिन जब साइंटिस्ट का जब चलते रहा, फैराडे साहब का, है ना, तो उन्होंने देखा कि करंट का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। क्या एक्सपेरिमेंट है वो बात को समझिएगा। मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब तार, मतलब चालक, आप लोग समझते हैं ना। इसमें क्या किया गया, यहाँ से करंट को सप्लाई किया गया। तो जब करंट यहाँ से दिया जाएगा तो इस कंडक्टर, मान के चलो एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ से आप करंट दीजिएगा तो यहाँ से करंट वापस निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। करंट का तो ही ना उसका डायरेक्शन होता है, निकल गया। तो इसमें होता है क्या, जब करंट दीजिएगा तो पूरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इस प्रकार। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे होल कंडक्टर पे, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक जगह दिखाए हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, बल्ब को जला रहे थे, तो करंट देना पड़ रहा है वायर में, उसी के बगल में वो कंपास रखा हुआ है, निडल वाला मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ। तो जैसे ही स्विच दिया जा रहा है तो वह निडल मूव कर रहा है, स्विच को हटा दिया जा रहा है, निडल अपने पास आ जा रहा है। क्लियर। तो अब एक रूम में सोच लीजिए कि आप बंद करके यदि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, आपको उतना नॉलेज नहीं है, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ, तो आपको भी आशंका आएगा कि अरे बाप, इस रूम में कहीं भूत तो नहीं है ना, कोई माया जाल तो नहीं है। उनको भी लगा कि अरे बाप ये कैसे हो रहा है। तब क्या हुआ, तब उनको बार बार जब एक्सपेरिमेंट कर, तब उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा, हम जब लाइन को दे रहे हैं तब मेरा निडल मूव कर रहा है, लाइन को काट रहे हैं, करंट को कट कर रहे हैं तो निडल जैसे वैसे ही चल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निडल कब घूम रहा, निडल तो मैग्नेट का कोई इफेक्ट आएगा, मैग्नेट पास में आएगा तभी उसका निडल हिल डुल करेगा। इसका मतलब है कि जब हम इसमें करंट दे रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि करंट में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और करंट में मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज है। जैसे ही ये साइंटिस्ट लोग इन्वेंशन किया, इसकी खोज हुई, और तब जाकर के विद्युत में क्रांति आया, है समझे, तब जाके और सारा उस पर वर्क चलने लगा। और फिर आज का जो सुविधा है आप देख रहे हैं कितना क्रांति आ चुका है, नहीं। तो बस वही बताएगा, ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए, बहुत इंटरेस्ट लगता है। विद्युत का जो मोटर है, पंखा है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, चौक है, बर्जर है, सभी प्रकार का जो भी है ना, विद्युत चुंबक मौजूद है। कैसे मौजूद है, तो सभी चीज में वाइंडिंग होता है, मोटर में वाइंडिंग है, पंखा में वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है। उसमें क्या कर दिए आप, करंट सप्लाई दे दिए। तो जैसे ही करंट देते हैं तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और लाइन काट दीजिएगा, करंट काट दीजिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया मतलब मैग्नेट अब उसमें नहीं है, ऐसा समझे। तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। लाइन दो मैग्नेट बन गया, लाइन काटो मैग्नेट खत्म हो गया, ऐसा समझे। तो वही बोलता है, इस प्रकार के चुंबक जिनमें लगी चुंबकीय शक्ति हटा दी जाए तो वह अपनी चुंबकशीलता को खो देता है। आप सप्लाई हटा दो, चुंबकशीलता खत्म हो गया। किसी तार, है ना, सुपर इनोमल को
कंडक्ट पाइप पर लपेट कर यदि उसमें डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई गुजारी जाए, एसी सप्लाई डीसी सप्लाई समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट, तब एक लपेटी गई कॉइल में धारा बहती है, यानी करंट बहता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं मौजूद रहती है। यही धारा जा रहा है, मान के चलो ये यही कह रहा है। देखो यहाँ से हम सप्लाई कर दिए, मान के चलो डीसी ही दे दिए, ये फील्ड डेवलप हो गया। सप्लाई दिए डीसी तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डीसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सप्लाई देंगे हम एसी तो उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो वो एसी होगा। आ रहा समझ में? यही बात को यहाँ पर बोल रहा है। गुजारी जाए तब लपेटी गई कॉइल में धारा बहती है ना, इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं मौजूद रहती है, लेकिन जैसे ही चुंबकीय शक्ति बढ़ने के लिए लगाई गई विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाती है, इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं ना। अब मान के चलो कि इसको हम हटा दिए, लो ये हटा दिए, तो ये जो आपका जो दे रहा था ना ये भी नहीं देगा, खत्म। यानी इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था वो नहीं है, क्योंकि आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं। मन किया कि नहीं फिर दो, तो फिर बन जाएगा। तो ऐसे चुंबक को, ऐसे चुंबक बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक के वजह से मैग्नेट बन रहा है, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक के वजह से। अरे समझे क्या हो गया? अस्थायी, अस्थायी। चलिए ये भी डिफिनेशन टाइप का है, अभी ऐसा ही है, हम बिल्कुल आपको और लाएंगे आगे, तो आपको इस प्रकार से हम समझाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि डीसी यानी डायरेक्ट करंट अर्थात सीधी धारा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर बनता है। डीसी का मतलब क्या होगा कि समय के साथ कोई परिवर्तन है तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया वो भी स्थिर रहेगा। वह एसी यानी अल्टरनेटिंग अर्थात प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बहुत अच्छा बात बोल दिया। आप जैसा दोगे वैसा बनेगा, है ना। एसी से डेवलप करवाए हो तो एसी टाइम के साथ वायरिंग करता है, तो एसी से उत्पन्न हुआ यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो भी टाइम के साथ वायरिंग करेगा। अभी से मेरी बात को नोट करिए, ये सब बात को समझिएगा, क्योंकि जस्ट मशीन में यही सब कुछ होने वाला, ऐसा ही होता है। वहाँ पर ये मत कहिएगा कि कैसे हो रहा है सर, है ना। तो अभी से जो आज का क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर करके उसको पढ़ना है, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब इसको हम लोग वर्गीकरण कर दिए हैं, है ना। कितने पार्ट में वर्गीकरण किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। चुंबक के आधार पर उसको 3 भाग में, पहला हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड हो गया पारामैग्नेटिक मटेरियल, और थर्ड हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ। 3 को समझ लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं। सब मीनिंग लिख लेना है, सब याद कर लेना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनको चुंबक अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे निकेल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनकी मिश्र धातुएं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। इन्हें बहुत आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है, इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी 200 से 1000 तक होती है ना। अब एक टर्म आया परमेबिलिटी, अभी सिर्फ लिख लीजिए परमेबिलिटी क्या है, हम आगे चलेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखना। यानी लौह चुंबकीय किसको बोलेंगे जी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, इसको आराम से हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं, है ना। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, तेजी से खींच लेता है, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मशीन में मैक्सिमम इसी मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, तब आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, पारामैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर बहुत कम आकर्षित करते हैं, है ना। मैग्नेट है, कोई पदार्थ खुला हो तो धीरे धीरे उसको आकर्षित करे, नहीं कर रहा है। एक होता है कि नहीं, थोड़ा सा नजदीक लिया एकदम सड़क से नहीं खींच लिया, तो वो हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो, जिसको खींच रहा। एक हो गया कि धीरे धीरे आएगा, है ना। शक्तिशाली चुंबक से इनकी खिंचाव सूक्ष्म होती है, उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम, मैग्नीज और प्लेटिनियम, क्रोमियम, ये सब जो है इसी श्रेणी में आता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। एल्युमिनियम किस कैटेगरी में है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। मैग्नीज किस में है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। प्लेटिनियम या क्रोमियम किस में है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कोबाल्ट, निकेल, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आया समझ में? ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, यही एग्जाम्पल आपको पूछेगा। इनकी परमेबिलिटी एक से कुछ अधिक होती है। परमेबिलिटी वाला टर्म थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आगे चलेंगे तब परमेबिलिटी हम समझा पाएंगे। अभी वो टर्म आया था इसलिए यहाँ पर रख दिए हैं, ताकि आप डेफिनेशन में लिख लीजिएगा तो बाद में आसान हो जाएगा। अचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इस प्रकार के पदार्थ जिन्हें चुंबक के प्रभाव द्वारा दूर धकेला जाता है, जैसे सोना, पारा, तांबा, गंधक, जस्ता, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी आदि, इन्हें डायमैग्नेटिक पदार्थ भी कहा जाता है। जल डायमैग्नेटिक पदार्थ है, इनकी परमेबिलिटी एक से कुछ कम होती है। ऐसा समझ में? ये जो है इसमें कोई शक्ति नहीं उतना होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। इसकी परमेबिलिटी क्या होगा, एक से कम होगा। एक से थोड़ा सा अधिक होगा तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, और 200 से ज़्यादा यानी 1000 के पास चला जाए तो क्या बोलेंगे उसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। बात समझ में आई? जल्दी से पॉइंट को नोट करिए। तो इस प्रकार से हम लोग आज मैग्नेट का पहला क्लास स्टार्ट किए और ये एंड भी हुआ। तो आज के क्लास में सिर्फ हम यही देखें कि मैग्नेट है क्या, कहते हैं कि इसको, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, और लिखाने का काम किए। लेकिन हमको इतना लिखाने से कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक बात है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सब परीक्षा में आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो चलिए हम अगले क्लास में आएंगे, तो इसका जो मेन मेन टर्मोलॉजी है, मेन मेन जो पॉइंट्स है उसकी बात करेंगे। उसके सहायता से हमको मशीन आसान होने वाला है। तो बिल्कुल क्लास को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।